राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति, कार्य, शक्तियाँ, स्थिति एवं इस चैप्टर से संबंधित शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यह टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम फर्स्ट ऑप्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या है, लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति क्या है। लोकसभा अध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति के बारे में पहले हम अध्ययन करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष के पद की व्यवस्था की गई है। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुनती है। जहाँ तक चुनाव प्रक्रिया का सवाल है तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। भारत में लंबे समय तक एक राजनीतिक परंपरा रही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से और उपाध्यक्ष विरोधी दल से चुना जाता है। सदन में किसी भी सदस्य द्वारा लोकसभा स्पीकर के लिए नाम प्रस्तुत किया जाता, अन्य विपक्षी दलों द्वारा उसका समर्थन किया जाता। इसी तरह विपक्षी दलों का कोई एक सदस्य उपाध्यक्ष का नाम लोकसभा में प्रस्तुत करता और सत्तारूढ़ के दल के सदस्य उसका समर्थन करते हैं। ये सिलसिला भारत में 2014 तक चलता रहा। उसके बाद ये सिलसिला रुक गया क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जरूर उभरी, लेकिन एक मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के रूप में नहीं। 2009 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को की सांसद मीरा कुमार को सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। भारतीय जनता पार्टी के श्री करिया मुंडा को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। अगर सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होता तो मतदान के द्वारा चुनाव होता है। जून 2019 में भारतीय जनता पार्टी के ओम बिड़ला को लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो स्थान है अभी तक भारत में रिक्त है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा की तरह 5 वर्ष है। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर उस समय तक बना रह सकता है जब तक कोई लोकसभा को प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक नहीं होती। लोकसभा अध्यक्ष अगर सदन का सदस्य न रहे तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष अपनी इच्छा से अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है और इस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा के जीवन काल तक। जबकि इंग्लैंड में कहा जाता है कि एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर, वंस ए स्पीकर इज ऑलवेज द स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की स्थिति का भी वर्णन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के पूर्ण बहुमत द्वारा पद से हटाया जा सकता है। जो सदस्य अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव लाते हैं उन्हें लिखित रूप से सचिव को 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष को अपना पद त्याग करना पड़ता है। जहाँ तक वेतन और भत्ते के बारे में तो लोकसभा अध्यक्ष को वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को निःशुल्क निवास स्थान मिलता है। अध्यक्ष के वेतन भत्ते उसके कार्यकाल में कम नहीं किए जा सकते। अध्यक्ष के वेतन और भत्ते निश्चित करने का अधिकार संसद को है। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष का वेतनमान समय समय पर इसमें जो है चेंज किया गया। उपराष्ट्रपति व केंद्रीय मंत्री के समान है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ
क्या है, कार्य क्या है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों में पहली शक्ति है बैठकों की अध्यक्षता करना। लोकसभा अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह सदन में अनुशासन बनाए रखता है। अध्यक्ष की बातों को सदस्य ध्यान से सुनते हैं। कोई सदस्य अध्यक्ष के आदर्शों और निर्देशों का उल्लंघन नहीं कर सकता। सदन के सदस्य अध्यक्ष से अपेक्षा करते हैं कि वह निष्पक्ष व निर्दलीय होकर सदन की कार्रवाई का संचालन करेगा। दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा की कार्रवाई को नियमानुसार चलाना अध्यक्ष का प्रमुख दायित्व है। तो बैठकों की अध्यक्षता करना लोकसभा अध्यक्ष का प्रमुख कार्य है, वहीं अध्यक्षता करता है। कार्यक्रम व कार्यवाही निश्चित करना। लोकसभा अध्यक्ष ही सदन का कार्यक्रम निश्चित करता है। अध्यक्ष ये निर्धारित करता है कि कौन सा विधेयक किस समय सदन में प्रस्तुत किया जाए, किस विषय पर वाद विवाद किया जाए। सदन का अध्यक्ष यह निश्चित करता है कि सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तरों को निश्चित करने का अधिकार सदन का है। तो लोकसभा अध्यक्ष एक प्रकार से कार्यक्रम की कार्यवाही निश्चित करता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्रवाई को संचालन करने की भी जिम्मेदारी है। एक दूसरे को सदन के सदस्य अध्यक्ष के माध्यम से ही प्रश्न पूछते हैं। कोई भी डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछता, बल्कि विद द परमिशन ऑफ चेयर, थ्रू चेयर प्रत्येक सदस्य प्रश्न पूछता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कार्यक्रम व कार्यवाही निश्चित करना। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि वित्तीय बिलों को प्रमाणित करना। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कौन सा बिल साधारण बिल है और कौन सा बिल वित्तीय बिल है। उसका निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष जिस विधेयक को वित्तीय विधेयक प्रमाणित करता है, वही विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। वित्त विधेयक जब राज्यसभा के पास भेजा जाता है तो उसके साथ अध्यक्ष का वित्तीय प्रमाण पत्र होता है। राष्ट्रपति की अनुमति के साथ जाने वाले विधेयक के साथ ही प्रमाण पत्र होता है। इस प्रकार विधेयकों को प्रमाणित करने का अधिकार अध्यक्ष के पास है। विधेयक संबंधी शक्तियाँ अगर देखी जाए तो वो भी लोकसभा अध्यक्ष के पास है। कोई विधेयक अध्यक्ष की अनुमति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किसी विधेयक को कब प्रस्तुत करना है, कब और किस समय विधेयक पर वाद विवाद होगा, यह निर्णय अध्यक्ष ही करता है। सदन में वाद विवाद के बाद अध्यक्ष अलग अलग विषयों पर मतदान करवाता है और उसके परिणामों की घोषणा करता है। अनुशासन बनाए रखना। सदन में अनुशासन बनाए रखने का उत्तरदायित्व भी लोकसभा अध्यक्ष का होता है। यदि सदन में कोई भी सदस्य सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाता है तो वह सदन में से निकलने का आदेश दे सकता है। यदि कोई सदस्य कार्रवाई के दौरान असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है तो अध्यक्ष उसको उचित दिशा निर्देश दे सकता है। यदि आरोपी सदस्य अध्यक्ष की आज्ञा न माने तो बलपूर्वक अपने अंगरक्षकों की मदद से बाहर निकाल सकता है। सदस्यों के अधिकारों की रक्षा। लोकसभा का अध्यक्ष सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। प्रत्येक सदस्य को अपने हाव भाव, विचार, अभिव्यक्ति के द्वारा दूसरे सदस्यों का सम्मान करना होता है। अगर कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य का मान करता है तो अध्यक्ष का दायित्व है कि वह सदन के सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करे। अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन के परिसर में किसी भी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता। फौजदारी एवं दीवानी कानूनों के अनुसार कोई आदेशिका का सदस्य को उस समय तक नहीं दी जा सकती जब तक अध्यक्ष अनुमति न दे। दलीय गुटों को मान्यता। ये भी अध्यक्ष का कार्य है कि 52वें संविधान दल बदल विरोधी कानून में लोकसभा अध्यक्ष को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। अध्यक्ष को अधिकार दिया गया कि वह अपना निर्णय दे कि किस दल का विधिवत रूप से विभाजन हुआ या नहीं। यह दल बदल कानून के अनुसार किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 12 नवंबर 1991 को अपने निर्णय में कहा कि इस मुद्दे में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
सदन को स्थगित करना। सदन के अध्यक्ष को अधिकार है कि सदन की गणपूर्ति न हो तो सदन की कार्रवाई गणपूर्ति होने तक सदन को स्थगित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सदन में आरोप प्रत्यारोप के कारण इतना शोर हो जाए कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से न चल सके तो अध्यक्ष सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए, आधे दिन के लिए या पूरे दिन के लिए स्थगित कर सकता है। तो अध्यक्ष के पास ये भी अधिकार है कि नियमों की व्याख्या करना। अध्यक्ष को सदन के नियमों की व्याख्या करने का पूरा अधिकार है। अध्यक्ष द्वारा की गई किसी नियम की व्याख्या को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लोकसभा अध्यक्ष की कार्यविधि नियम 353 के अनुसार अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए बगैर किसी व्यक्ति के विरुद्ध दोषारोपण नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष की विधि और नियमों की व्याख्या करता है और उसकी व्याख्या अंतिम होती है। कास्टिंग वोट। लोकसभा अध्यक्ष सदन के वाद विवाद में भाग नहीं लेता, न ही सामान्य मतदान में भाग लेता, परंतु यदि किसी विषय पर मतदान के दौरान पक्ष में समान मत हो तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। न्यायिक शक्तियाँ। लोकसभा अध्यक्ष को कुछ न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है। सदन में किसी विषय पर निर्णय करने के लिए किसी भी अधिकारी से कोई सरकारी सूचना प्राप्त कर सकता है। वह सदन में विभिन्न प्रकार के सूचना पत्र, संशोधन, स्थगन प्रस्तावों पर निर्णय देता है। किसी भी विषय में अंतिम निर्णय अध्यक्ष का ही सर्वोपरि माना जाता है। स्थिति। भारत में लोकसभा अध्यक्ष का पद सम्मान और प्रतिष्ठा का पद है। सदन में उसकी शक्तियाँ सबसे अधिक हैं। अध्यक्ष स्वयं एक संस्था के समान है। वह सदन का प्रतिनिधित्व करता है। वह लोकसभा की स्वतंत्रता प्रतीक है। वह इंग्लैंड के अध्यक्ष के समान निष्पक्ष और स्थायी तो नहीं, फिर भी वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सदन की गरिमा और गौरव को बनाए रखता है। सभी राजनीतिक दल इसे निष्पक्षता व दलीय तटस्थता की अपेक्षा करते हैं। अध्यक्ष को सदन के सदस्यों और अधिकारों की भी रक्षा करनी होती है। गठबंधन सरकारों का दौर में अध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो गया। तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे है, कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या है, स्थिति क्या है। लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में भी अनुच्छेद 93 में दिया गया है कि उपाध्यक्ष का चुनाव भी अध्यक्ष की तरह लोकसभा के सदस्य करते हैं। अध्यक्ष के चुनाव के बाद उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत में राजनीतिक परंपरा बन गई है कि सत्तारूढ़ दल का अध्यक्ष नाम प्रस्तावित करता है। विपक्षी दल उपाध्यक्ष का वेतन भी विपक्षी दल उसका जो है पक्ष में वोट करता है। उपाध्यक्ष का वेतन भी अध्यक्ष के समान होता है। जब किसी कारणवश अध्यक्ष का पद अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है। तब उसे अध्यक्ष के रूप में कार्य करते समय उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के अधिकार व शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यह न तो वाद विवाद में भाग लेता, न ही अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हो तो सदन की कार्रवाई चलाने के लिए अध्यक्ष लोकसभा में से 5 सदस्यों की सूची नामांकित करता है, तो इनमें से कोई एक सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। नीचे लिस्ट दी गई है लोकसभा अध्यक्षों की सूची। जी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जो 1952 से 56 तक रही। AR अय्यर 1956 से 62, सरदार हुकम सिंह 1962 से 67, नीलम संजीव रेड्डी 1968 से 69, GS ढिल्लों 69 से 75 तक, बलीराम भगत 1976 से 1977, संजीव रेड्डी 1977 से कुछ महीनों के लिए 1977 तक ही, KS हेगड़े 1977 से 1980, बलराम जाखड़ 1980 से 1989, रवि रे 1989 से 91, शिवराज पाटिल 1991 से 96, PA संगमा 1996 से 98, JMC बालायोगी 1998 से 2002, मनोहर जोशी 2002 से 2004, सोमनाथ जोशी 2004 से 2009, मीरा कुमार 2009 से 2014, सुमित्रा महाजन 2014 से 2019, ओम बिड़ला 2019 से एट प्रेजेंट 2021 तक एट प्रेजेंट है। अध्यक्ष के पद और स्थिति के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचार हैं। इसमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था कि हम इस पद पर स्थापित
प्रतिष्ठित व्यक्ति से अब सदैव यह आशा रखेंगे कि वह सदन की स्वतंत्रता व अधिकार को हर समय खतरे से सुरक्षित रखें। यहाँ कार्यपालिका के हस्तक्षेप के खतरे से है। भारत में स्पीकर का पद सर्वोच्च है। इस संबंध में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर का भी कहना है, सदन में उसकी शक्तियाँ सर्वोच्च हैं। एज अथॉरिटी सुप्रीम इन द हाउस, जी मावलंकर फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया। स्पीकर के बारे में एम ई पायले ने भी कहा है कि अध्यक्ष सदस्यों के व्यक्तिगत तथा दल गुटों से अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक है। अध्यक्ष सदन की शक्तियों, कार्यों और सम्मान का प्रतीक है। स्पीकर की शक्तियों के बारे में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष हुकुम सिंह का कहना है, अध्यक्ष का पद राज्य के उच्च पदों में से एक है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी का कहना था कि स्पीकर अथवा अध्यक्ष स्वयं में एक संस्था है। स्पीकर पद की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के बारे में भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का कहना है, स्पीकर सदन का प्रतिनिधित्व करता है, वह सदन के गौरव और सम्मान, स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी मावलंकर ने कहा था कि मेरा यह कर्तव्य है कि मैं निष्पक्ष रहूं और सभी राजनीतिक मामलों से ऊपर रहूं। तो अध्यक्ष का पद एक प्रकार से निष्पक्षता का है, सभी दलों के प्रति उसका सम्मान भाव रहता है। सभी पूरे सदन में वो अनुशासन बनाने के लिए, कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए दलीय निष्ठा से ऊपर के उठ करके वो अपने राजनीतिक वैधानिक दायित्वों का निर्वाह करता है। इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनमें पहला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद जो है 93 में की गई है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। वर्तमान समय में भारत में राजनीतिक परंपरा ये रही है कि अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव सत्ताधारी दल द्वारा और विपक्षी दल के सदस्य उसका समर्थन करते हैं। अगर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव सत्ताधारी दल व विपक्षी दल सर्वसम्मति से नहीं होता तो मतदान होता है। लेकिन पिछले उस समय से जब कांग्रेस पार्टी जो है मुख्य विपक्षी दल के रूप में नहीं रही, 2 टर्म से जो है इस परंपरा का धीरे धीरे अवसान हो गया। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। इंग्लैंड की तरह यह स्थायी पद नहीं है। इंग्लैंड में कहा जाता है वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। भारत में लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा के जीवन तक सीमित है। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर उस समय तक बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा की प्रथम बैठक नहीं होती। लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद पर बने रहने के सदन की सदस्यता अनिवार्य है। 5 वर्ष से पूर्व भी वह पूर्ण बहुमत द्वारा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। जो सदस्य अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव लाते हैं उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष को पद त्याग करना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष की कोई 4 शक्तियाँ। पहली शक्ति है वह बैठकों की अध्यक्षता करता है। सदन में आदेशों निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। दूसरा कार्य यह है कि कोई बिल वित्तीय है या नहीं उसको प्रमाणित करने का अधिकार अध्यक्ष के पास है। तीसरा ये कि वो दलीय गुटों को मान्यता देता है कि किसी प्रकार से पॉलिटिकल डिफेक्शन होता है, एक दल से टूटकर 2 दल बन जाते हैं, 3 दल बन जाते हैं, तो कौन सा दल ओरिजिनल दल है उनको मान्यता देने का कार्य करता है। सदन के नियमों की व्याख्या करने का अधिकार भी अध्यक्ष को ही है। लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति का वर्णन कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष को देखा जाए तो गौरव और प्रतिष्ठा का पद है। ये सदन का रिप्रेजेंटेशन करता है, स्वतंत्रता अधिकारों का प्रतीक है, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अध्यक्ष उत्तरदायी है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गरिमा और गौरव को बनाए रखता है। सदन में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और सर्वोपरि माना जाता है। उसे सदन के नियमों की व्याख्या करने का पूरा अधिकार है। अध्यक्ष सदन में दलीय गुटों को दल बदल कानून के आधार पर मान्यता प्रदान करता है। लोकसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का वर्णन करो। लोकसभा अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। वर्तमान समय में गठबंधन सरकारों के दौर में अध्यक्ष सत्ताधारी दल द्वारा प्रस्तुत उपाध्यक्ष के नाम का समर्थन करता है। सत्ताधारी दल अध्यक्ष का नाम प्रस्तुत करता है और
उसी दल के अध्यक्ष नाम का समर्थन करते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष का वेतनमान भी अध्यक्ष के समान होता है। जब किसी कारणवश अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वह न तो वाद विवाद में भाग लेता और न ही अपने किसी मताधिकार का प्रयोग करता। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सदन की कार्यवाही से उपस्थित हों तो लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों की एक सूची नामांकित करता है। उसमें से किसी एक सदस्य को अध्यक्षता करने के लिए बोला जाता है। इस चैप्टर से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जो लोकसभा अध्यक्ष के पद की व्यवस्था की गई है 83 अनुच्छेद 93, 97, 113 अनुच्छेद जो है 93। प्रश्न नंबर 2 है लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा ही चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का सामान्य कार्यकाल 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, अनिश्चित 5 वर्ष। किस देश में कहा जाता है वन स्पीकर ऑलवेज स्पीकर? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत। इंग्लैंड इसका सही उत्तर है। अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य सचिव द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष का मासिक वेतन जो है समय समय पर ही बदलता रहता है। 17वीं जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? सुमित्रा महाजन, सोमनाथ चटर्जी, अरुण जेटली, करिया मुंडा। ओम बिड़ला है राजस्थान से भी बीजेपी की सांसद है, वो लोकसभा अध्यक्ष है वर्तमान समय में 2019 से वर्तमान तक। लोकसभा अध्यक्ष का वेतनमान जो है संचित निधि से दिया जाता है। लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सदन के सदस्य किसके माध्यम से प्रश्न पूछते हैं? स्पीकर के माध्यम से, अध्यक्ष के माध्यम से। वित्तीय विधेयकों कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, स्पीकर। तो इसका सही उत्तर है अध्यक्ष। सदन में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, अध्यक्ष, ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। लोकसभा सदस्यों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अध्यक्ष। इसका उत्तर भी अध्यक्ष है। लोकसभा के गणपूर्ति पूर्ण न होने पर सदन को स्थगित कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के पक्ष विपक्ष में समान मत होने पर निर्णायक मत कौन कर सकता है? अध्यक्ष। लोकसभा में सदन के नियमों की व्याख्या करने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। दल बदल के कानून के अंतर्गत किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है अध्यक्ष को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। सर्वाधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति का नाम जो है वो कौन है? बलराम जाखड़। एक लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिड़ला, राजस्थान से जो सांसद है ओम बिड़ला है। अध्यक्ष सदन की शक्तियों, कार्यों व सम्मान का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर है एम पायले। स्पीकर अथवा अध्यक्ष एवं एक संस्था है, ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की उपस्थिति में संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रश्न नंबर 26 का उत्तर जो है गए उपराष्ट्रपति। 27 लोकसभा उपाध्यक्ष पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? 93 में। प्रश्न नंबर 28 से 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं करिया मुंडा, उपाध्यक्ष हैं करिया मुंडा। प्रश्न नंबर 29 है 16वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं
प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर है सुमित्रा महाजन। प्रश्न नंबर 1, मेरा यह कर्तव्य होगा कि मैं निष्पक्ष रहूं या सभी राजनीतिक मामलों में ऊपर हूँ, यह किसने कहा? प्रश्न 3 का उत्तर जो है जी मावलंकर। अध्यक्ष सदन की गौरव स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसने कहा? पंडित नेहरू ने। अध्यक्ष सदन की शक्तियों, कार्यों और सम्मान का प्रतीक है, यह किसने कहा? एम.वी. पायले ने। तो आज का जो टॉपिक था, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, कार्य क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, स्थिति क्या है, और उससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये टॉपिक का डिस्कशन यही समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।